हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हमारे चारों ओर डाटाज हैं। ये डाटाज को हम अपने अप्लाइंसेस या गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट्स, सीसीटीवी कैमरा, जो भी हमारे घर में वाईफाई के थ्रू जुड़े हुए हैं, यूज हो रहे हैं। अगर हम सही तरीके से इनका यूज़ करते हैं तो ये हमारे जीवन में काफ़ी कुछ उपयोगी हैं, और अगर कहीं हम इनको यूज़ करने में चूक जाते हैं तो ये हमारे जीवन में नुकसान के कारण भी बन सकते हैं। आज कुछ ऐसे ही विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीएस नेगी है। आज हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। हम लोग आए दिन न्यूज़ में ये देखते आए हैं कि स्कैमर्स हम लोगों को किसी न किसी तरह से अपने जाल में फंसाते हैं, और जाल में फंसाने के बाद वो हमारे द्वारा हमारे पैसों को अपने पास ले लेते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, या जिनको मोबाइल का यूज़ करना कम आता है, वही ये स्कैमर के जाल में फंसते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्कैमर हमसे बहुत अधिक आगे की सोच करके अपना जाल बुनते हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि एक जाने माने न्यूज़ चैनल के पत्रकार जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी आपबीती यूट्यूब में शेयर की है, वो लोग भी इसके जाल में फंस रहे हैं। अलग अलग तरीके से ये स्कैमर हमें मोबाइल के थ्रू अपने जाल में फंसाते हैं, फिर हमारा ही पैसा हमसे लूट लेते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट नाम से आजकल एक नया स्कैम चला है, जिसमें ये स्कैमर हमें मोबाइल के माध्यम से सम्मोहित कर लेते हैं। सम्मोहन वर्ड शायद सभी लोगों को उचित ना लगे, लेकिन जिनका भी जो लोग इसमें फंसे हैं, उन्होंने जब अपनी बातें बताई हैं तो उन सब का यही कहना है कि हमारी सोचने की क्षमता उस दौरान समाप्त हो चुकी थी, और हम उनके जाल में ऐसे फंस चुके थे कि वो जो कुछ हमसे कह रहे थे, हम उसको बिना सोचे समझे अपनी बुद्धि का यूज किए हुए हम लोग उसको किए जा रहे थे। कहीं न कहीं हम ये समझ सकते हैं कि ये मोबाइल के माध्यम से हम लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी जो तार्किक बुद्धि है, सोचने समझने की बुद्धि है, वो कार्य करना बंद कर लेती है, और हम जो कुछ भी वो कहते हैं वैसा ही करते रहते हैं। जैसा कि जाने माने न्यूज़ चैनल के पत्रकार जिन्होंने अपनी आपबीती यूट्यूब में सुनाई थी, उनके अनुसार उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनके पास एक कॉल आता है जो कुरियर कंपनी का होता है। इनके द्वारा अटेंड करने पर वो कुरियर कंपनी का जो कॉलर है, ये उनको बताता है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, जिसके कारण एक पार्सल यहाँ पकड़ा गया है एयरपोर्ट में मुंबई पुलिस के द्वारा, और वो इस पार्सल की जानकारी कर रहे हैं, और आपका उसमें आधार कार्ड है, आपका एड्रेस है, इसलिए आप मुंबई पुलिस के पास आकर के अपने इस इश्यू को सॉल्व कीजिए। उसका कॉल मुंबई पुलिस के पास, जो कि फर्जी पुलिस स्टेशन था, उसको फॉरवर्ड किया जाता है। वो महिला मुंबई पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, उसी प्रकार की साउंड आने की बात कहती हैं, और कहती हैं कि उन्होंने इस प्रकार जाल बुना था कि मैं उसको समझ नहीं पाई, और उनके कहने के अनुसार मैं वैसा ही करती गई। उन्होंने इतना मुझे डरा दिया कि
जो आधार कार्ड के द्वारा मेरा नाम का पार्सल पकड़ा गया है उसमें ड्रग्स हैं, और इसके साथ साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी मेरा आधार कार्ड यूज़ हुआ है, इसलिए सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया गया है, ऐसा उनका कहना था। और ये उस बात को सही मान गई थी क्योंकि उन्होंने मोबाइल में इस प्रकार का सीन पैदा कर दिया था। उनको यहाँ तक कह दिया था कि जो हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें आपको कहीं भी घर से जाना नहीं होगा, आप घर के अंदर रहेंगी। और यहाँ तक कि उन्होंने मोबाइल को परमानेंट ऑन रखने के लिए कहा, और रेगुलर मोबाइल में मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, हर 10 सेकंड में शुरू में कहने को कहा, फिर बाद में हर 2 घंटे बाद वो मुझे ऑब्ज़र्व करते रहे। और उन्होंने मोबाइल के थ्रू मेरे पूरे घर को भी देखा और खिड़की में पर्दे भी लगवा दिए, दरवाजे बंद करवा दिए। इस प्रकार से उन महिला को, जो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, देश के जाने माने न्यूज़ चैनल की पत्रकार हैं, जो बार बार समझाते आए हैं, बताते आए हैं कि इस प्रकार स्कैम होते हैं और स्कैम में फंस जाते हैं, और वो भी इसमें फंस गई हैं। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी इनके जाल में फंस सकता है यदि वो पूरी रूप से अवेयर नहीं है। आज मेरा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम जागरूक रहें और ये समझें कि जो मोबाइल को हम यूज़ कर रहे हैं इसके माध्यम से हम स्कैम के अंदर आ सकते हैं, और अगला स्कैमर हमें अलग अलग तरीके से हमारी पूंजी को, पैसे को ले सकता है, साथ साथ ही मानसिक रूप से हमें टॉर्चर भी कर सकता है। जैसा कि उन महिला ने बताया कि मुझे इस प्रकार से इन्होंने मेरी सारी जानकारियां ले ली, लेने के बाद मैं बीच में इतनी परेशान हो गई थी कि मैं एक बार सोच रही थी कि जो किचन में 3 चाकू रखे हैं उनमें से धार वाली चाकू कौन सी है, मैं उससे आत्महत्या कर लूँगी। मानसिक स्थिति को इतना तक ये हमारा बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, इस विषय में बहुत से यूट्यूब में लोगों ने बातें कही हैं और अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी अपनी घटनाओं को बताया है। इसमें लगे कार्य करने वाले पुलिस ऑफिसर्स ने भी इसमें इन बातों को रखा है। मेरा बात रखने का मतलब ये है कि मेरे जो परिचित लोग हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं और जो मेरी ही उम्र के या मेरे आसपास की उम्र के हो सकते हैं, जो मेरी इन बातों को मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हों, तो उनको बताने का मेरा मतलब यह है कि हमारे साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जो भी अप्लायंसेस या गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी हो, और जिन डाटाज़ को जिस माध्यम से हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी हो, और किस किस प्रकार के अभी ये स्कैमर काम कर रहे हैं, जो हमें लूटने का काम कर रहे हैं या हमें घर में मानसिक रूप से अरेस्ट करके हमारे पैसों को लूट रहे हैं, उनसे हम कैसे बच पाएँ। इसका अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में जो सीन हमारे पास इस प्रकार के आते हैं हम उससे कुछ हद तक बच पाएँ। दोस्तों, यही आज मेरा विषय था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें आप अवश्य गौर करेंगे, और लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो उस समय इन बातों को याद में करते हुए हम उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी नए विषय के साथ नमस्कार।